हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के ट्रांसफ़र को लेकर है। बहुत सारे बच्चे उत्सुक हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की PASA में ज्वाइनिंग होने वाली है या ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और ट्रांसफ़र के लिए उत्सुक हैं और ट्रांसफ़र की गाइडलाइन जानना चाहते हैं और कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, कितने दिनों में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन सब सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बता दूं, दो रूल होते हैं, रूल 37, रूल 38। रूल 37 तो बहुत कम अप्लाई होता है। रूल 37 तो मतलब अगर एक तरीके से बोला जाए पनिशमेंट के तौर पर यूज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, या किसी की बहुत अच्छी जैक हो तो रूल 37 यूज़ हो जाएगा। आखिर रूल 37 है क्या? रूल 37 गवर्नमेंट के कॉस्ट पर ट्रांसफ़र होता है। जैसे गवर्नमेंट, आप अभी कहीं काम कर रहे हैं, अगर आप बिहार में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट चाहें तो आपको, भले आपने 2 दिन काम किया, 20 साल काम किया, 10 साल काम किया, रूल 37 के अकॉर्डिंग आपको किसी भी स्टेट के किसी भी पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग दे सकती है। या तो ये तो पनिशमेंट के तौर पे होगा कि आपने कुछ गलत काम किया, फ्रॉड किया, आपको वहाँ से हटा के कहीं और दे दिया जाए, या आपकी बहुत अच्छी जगह को किसी से जान पहचान हो तो भी आप रूल 37 का यूज़ करवा के आप अपनी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम यूज़ होता है। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है रूल 38। तो आज की क्लास का वीडियो का जो हमारी टॉपिक है वो रूल 38 है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो जितने बच्चे पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में ज्वाइन करेंगे या जिन लोगों ने कर लिया है, वो 1 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। फिर 1 साल के बाद आप रूल 38 अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ रीजन, मतलब कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं कि विदाउट प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किए हुए भी आप रूल 38 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा जल्दी कंसीडर होता है। तो सबसे पहली जो वो हो गई योग्यता, एलिजिबिलिटी रूल 38 के लिए कि आपको 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाओगे रूल 38 के लिए। ठीक है, अब देखो रूल 38 की लिंक रहती है, एक पूरा रूल 38 अब ऑनलाइन हो गया। पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस में पूरा काम ऑफलाइन चलता था, लेकिन अब ऑफलाइन में थोड़ा बहुत फ्रॉड होने के भी चांसेस रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया, टोटल ऑनलाइन कर दिया है। तो इसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, अब कोई वैकेंसी दबा के नहीं रख पाएगा, उसको ट्रांसफ़र अप्रूव करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, कर रहा है रिजेक्ट तो रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल 38 का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बन गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक रख रखी है ना, ये देख रहे हैं आप। इस लिंक पे आप जाएंगे, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस लिंक पे जाने से डायरेक्ट आपका रूल 38 का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये देखो ऐसे आ जाएगा, जैसे आप उस पर लिंक के जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऑनलाइन रूल, एम्प्लॉय ID, पासवर्ड। देखो जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे ना तो आपका एक एम्प्लॉय ID बनेगा, वही ID आपकी पहचान होगी। आप जैसे कोई मोहित कुमार है, मोहित कुमार से पहचाना नहीं जाएगा, उसकी ID जैसे कुछ भी हो गई, 10, 14, 20, 21, मान लो उसकी ID है, ठीक है, 8 डिजिट का ID है, तो मोहित कुमार उस ID से पहचाने जाएंगे। आपका कोई भी अगर ट्रेनिंग भी आएगी या आपका कुछ भी होगा या आपको पेमेंट भी मिलेगा, कुछ भी होगा, तो आपकी पहचान इस ID से होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय ID। ये ID आप जैसे ज्वाइन करेंगे थोड़े दिन के बाद डिवीजन से क्रिएट हो जाएगी। इसका पासवर्ड आपको खुद बनाना पड़ेगा, पहले डिफ़ॉल्ट मिलता है, बाद में आप इसका पासवर्ड खुद बना लेंगे। वो ID, एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डाल के आप इससे लॉगिन कर लेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपको रूल 38 अप्लाई करना आफ्टर 1 ईयर। इस लिंक पे जाना है, इस लिंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाके अप्लाई कर देना। अच्छा, अप्लाई करने के ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो जनरल ग्राउंड होता है, 80 से 90% बच्चों में जनरल ग्राउंड लगता है, जिनके पास कोई भी नहीं, नॉर्मल अपना घर जाना चाहते हैं। एक होता है टर्मिनल इलनेस ग्राउंड। टर्मिनल इलनेस में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, अगर वो बीमारी आपको या आप पे डिपेंडेंट किसी फैमिली, मतलब माता पिता को अगर है, तो उनका आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के बिफोर प्रोबेशन पीरियड, मतलब 1 साल से पहले ही या 1 साल के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको प्रायोरिटी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर एक कंपेशनेट ग्राउंड होता है, जैसे कोई कंपेशन बेस पे आया है, जैसे कि किसी का फादर मदर एक्सपायर हो गए तो उनकी जगह आया है, तो वो कंपेशनेट ग्राउंड होता है। ऐसे ही 3-4 ग्राउंड होते हैं, लेकिन मेनली एक ग्राउंड यूज होता है, वो क्या होता है, जनरल ग्राउंड होता है। जनरल ग्राउंड से ही आप 80 से 90 से 95% लोग जनरल ग्राउंड से आप रूल 38 के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे आप रूल 38 के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे PAPO की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, PAPO की, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। इनको क्या होता है, इनको 10 ऑप्शन मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको एक सर्किल चूज करना होगा, जैसे आप
यहाँ मान लो तमिलनाडु सर्किल में, तमिलनाडु से आप यूपी आना चाहते हैं तो आप सर्किल चूज़ कर लेंगे। जैसे सर्किल आपने चूज़ किया यूपी सर्किल, तो यूपी सर्किल में फिर आपको 10 डिवीज़न की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। कितने डिवीज़न की? जैसे 1 2 3 10 डिवीज़न की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जैसे यूपी में आपने लखनऊ दे दिया, कानपुर दे दिया, गाज़ियाबाद दे दिया, ऐसे आगरा दे दिया, वाराणसी दे दिया, इलाहाबाद दे दिया, ऐसे करके 10 डिवीज़न की आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। उन 10 डिवीज़न में आपकी कैटेगरी से रिलेटेड अगर रूल 38 की वैकेंसी है तो आपको अप्रूव कर लिया जाएगा, नहीं अप्रूव किया जाएगा तो अगली साइकिल के लिए आप वेटिंग लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। तो मतलब PAPO पहले आपको सर्किल चूज़ करना होगा, फिर 10 डिवीज़न, 10 डिवीज़न में आपको अगर वैकेंसी होगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका मैं आपको उपाय भी बताऊं। जब आप रूल 38 अप्लाई करोगे ना तो सिंपल से एक RTI डाल देना। RTI में पूछ लेना कि ये उत्तर प्रदेश सर्किल या जो भी सर्किल में आप जाना चाहते हैं डिवीजन्स में कितनी वैकेंसी हैं। आप डिवीजन्स में वैकेंसी आपके पास आ जाएंगी और प्रोविजन पीरियड का 6 महीने पहले से आप RTI डालना स्टार्ट कर देना कि इस डेट से रूल 38 में कितनी वैकेंसी है। तो आपके पास वैकेंसी का डाटा आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी। जिस डिवीजन में ज़्यादा वैकेंसी हो उसको प्रायोरिटी देना, और ये भी देख लेना कि आप जिस सिटी से हो वो उस डिवीजन के पास कौन सा डिवीजन पड़ता है, जिस डिवीजन में वैकेंसी कितनी ज़्यादा है कि नहीं। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन चलती है, ऐसे नहीं कि रूल 38 आपने अप्लाई किया खट्टा अप्लाई कर दिया। पूरा कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो माइंड से खेलेंगे ना तो आप ट्रांसफर जल्दी ले पाएंगे। ऐसे PA CO RO इनको तो भाई सिर्फ एक सर्किल ही सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश सर्किल सेलेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर इनको जो भी रीजनल ऑफिस होंगे या सर्किल ऑफिस में वैकेंसी होगी तो इनको वहाँ ट्रांसफ़र मिल जाएगा। ये तो प्रोसेस हो गई। अच्छा देखो कितने समय में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये डिपेंड करता है। देखो 1 साल के बाद तो अप्लाई करोगे और कितने समय में हो जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहाँ आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी देखो कोई ऐसा होगा जिसका 1.5-2 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा होगा उसको 3-4 साल लग जाएगा। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। कोई तो ये 1.5-2 साल में अपने घर पहुँच जाएगा, कोई है उसको 3-4-5 साल भी लग सकता है, 5-6 साल भी लग सकता है। क्योंकि मान लो वो बहुत पीक एरिया में जाना चाहता है, मान लो उत्तर प्रदेश से कोई लखनऊ में आना चाहता है तो लखनऊ में वेटिंग बहुत ज़्यादा है भाई। लखनऊ में जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। आपसे पहले भी जो ज्वाइन हुए हैं वो भी आपके पहले लखनऊ लगाए पड़े, तो लखनऊ की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये ऐसा मत समझो कि 1 साल के बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ बहुत सारे लोगों का हो जाएगा, बहुत सारे लोग होंगे जो छोटे छोटे गाँव से आए होंगे, छोटे छोटे शहर से आए होंगे, ठीक है। तो उस शहर या गांव में इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं रहती है, तो वैकेंसी क्रिएट होगी ले लेंगे। नहीं 1 साल के बाद, कुछ 2 साल के बाद हो जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मत सोचो कि 1 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। अच्छा अब क्या होता है, रूल 38 आप टोटल 4 ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? 2 इंटर 2 इंट्रा। देखो 2 इंटर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और 2 इंट्रा हो सकते हैं। देखो मैं इनकी भी भाषा क्लियर कर दूं। ये क्या होता है, सर्किल टू सर्किल, सर्किल चेंज होता है इसमें क्या होता है, सर्किल टू सर्किल, मतलब इसमें सर्किल चेंज हो जाता है। ये एक ही सर्किल के अंदर होता है, विद इन सर्किल होता है। ये किसमें होता है? विद इन सर्किल। मतलब इंटर सर्किल में क्या होगा, जैसे आप महाराष्ट्र सर्किल से तो यूपी सर्किल में एक ये इंटर ट्रांसफर होगा, और यूपी के अंदर ही आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं तो वो इंटर होगा। तो 2 इंटर मिलता है, 2 इंट्रा मिलता है। अच्छा एक और बात क्या मैं बताऊँ आपको कि कितनी ड्यूरेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइट चली गई तो कुछ आवाज़ आने लगी होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। कितनी ड्यूरेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो ड्यूरेशन क्या होती है, अगर आपने 1 इंटर लिया, अगर सेम कैटेगरी का फिर दोबारा इंटर ले रहे हैं ना तो 3 साल का आपको गैप रखना पड़ेगा। मतलब सेम कैटेगरी का ट्रांसफर लेने के लिए 3 साल का गैप रखना पड़ेगा। और अगर आप दूसरी कैटेगरी मतलब इंटर के अलावा इंट्रा ले रहे हैं तो आप अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं, जिस दिन आपका इंटर अप्रूव हुआ। जैसे आपने इंटर अप्रूव यूपी में ज्वाइन किया, अगर आपने 10 जून को ज्वाइन किया आपने यूपी में, तो आप कुछ दिन के बाद, मतलब रूल तो यही है कि आप 11 जून के बाद इंट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल थोड़ा अपडेट होने में टाइम लेता है, 1-1.5 महीना ले लेगा। लेकिन रूल यही है कि अगर 10 जून आपने इंटर में दूसरे सर्किल में ज्वाइन किया तो 11 जून को आप इंट्रा में ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी आवाज़ में थोड़ी वो आ रही होगी भनक सी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट गई तो इन्वर्टर थोड़ी आवाज़ कैप्चर कर लेता, मतलब मेरा माइक थोड़ी आवाज़ इन्वर्टर की कैप्चर कर लेता। तो सबको बात समझ आएगी। 2 इंटर और 2 इंट्रा ट्रांसफ़र इसके लिए अवेलेबल होंगे। सेम कैटेगरी का ट्रांसफर लेने के लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। अपोजिट कैटेगरी का मतलब इंटर के अलावा दूसरा इंटर लेंगे तो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसकी राय दूंगा, जैसे मान लो कोई तमिलनाडु में है, यूपी में उसने RTI डाल के वैकेंसी ले ली, मान लो कोई लखनऊ का है, लखनऊ के अलावा गोरखपुर में वैकेंसी रहती है, गाजियाबाद में वैकेंसी रहती है, तो आप गोरखपुर गाजियाबाद ले लो। फिर जब वहाँ पहुँच जाओगे अगले दिन अप्लाई कर देना अपने लखनऊ के लिए, तो आप अपने यूपी में तो आ ही जाओगे। तमिलनाडु से बेटा यूपी में थोड़ा दूर काम कर लो,
तमिलनाडु में रहेगा वेटिंग तो उतनी रहेगी, थोड़ा थोड़ा पास आके वेटिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने घर के पास तो हो ही जाओगे। सबको बात समझ में आ गई? तो ये आप, अच्छा ये कब कब बनता है, ये देखो ये क्वार्टरली बेस्ड पे लिस्ट निकलती, मार्च में, और मार्च के अलावा जून में, जून के अलावा सितंबर में, सितंबर के अलावा दिसंबर में। ये 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में आपकी लिस्ट पब्लिश होती है। पहले इंटर की होती है, फिर उसके बाद इंटर की होती है। पहले इंटर सर्किल की जितने लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होते हैं उनकी मार्च में हो जाएगी, लगभग 11 से 15 मार्च के आसपास हो जाती है, और वैसे जून, सितंबर, दिसंबर में। और आपको 72 घंटे का चांस दिया जाएगा कि आप 72 घंटे के अंदर इसको अप्रूव कर लें। नहीं अप्रूव करेंगे तो इसको डिक्लाइन कर देंगे, चलो आपका चांस बच जाएगा। और 72 घंटे के अंदर अप्रूव नहीं किया गया तो वो ट्रांसफर आपका अप्रूव माना जाएगा। बाई चांस उसके बाद आप लेना नहीं चाहते, कैंसिल कर सकते हैं, बट आपका एक चांस काउंट हो जाएगा। अगर 72 आवर्स के बाद आपने डिक्लाइन करने की कोशिश की तो वो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन डिक्लाइन तो हो जाएगा, लेकिन आपका एक चांस चला जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद जब डिटेल्स फिल कर देते हैं तो देखो ऐसा आ जाता है, ये पूरा आपका स्टेटस फॉर्म आ जाता है। ऑनलाइन रूल 38 का क्या है, स्टेटस फॉर्म। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी वो शो करती है, आपका जो सर्किल में है, मूड ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे मान लो आप तमिलनाडु सर्किल में, एम्प्लॉय आईडी आपकी कुछ भी 10, 14, 20, 21 डाल दें। मूड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट कैडर, मतलब आज ही के दिन ज्वाइन, आज तो 10/9 है फिलहाल, ज्वाइन किया। एम्प्लॉय नेम आपका मोहित कुमार जैसे डाल दिया, मोहित कुमार। होम यूनिट जिस डिवीजन में काम कर रहे हैं, डीओबी आपकी कैटेगरी। अच्छा कैटेगरी से बता दें, अगर आप SC ST OBC हैं और आप सेलेक्ट अगर UR से हुए हैं तो आप डिपार्टमेंट में UR से ही कंसीडर किए जाएंगे हर मामले में। तो ट्रांसफर के मामले में UR की वैकेंसी पे ही आप जाएंगे। कैडर आपका आ जाएगा PAPO या PACORO, ऑफिस ऑफ वर्किंग, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लोगों को लग रहा होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट कैडर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट ये 2 बार क्यों पूछा। देखो बेटा 2 बार इसलिए, जैसे कोई मान लो पोस्टमैन है, ठीक है, तो पोस्टमैन है, उसने 2011 में ज्वाइन किया, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट तो उसकी 2011 हो जाएगी, लेकिन उसका PAPO मतलब इस कैडर में प्रमोट होके, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट कैडर, अभी तो वो पोस्टल असिस्टेंट में, वो 2023 में मान लो आया, इसलिए 2 बार है। ठीक है, कोई वो वाले भी तो अप्लाई करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमोटी वाले, प्रमोटी का प्रमोटी के बदले, रूल डायरेक्ट वाले का डायरेक्ट के बदले, ये सब होता है। ठीक है, कंपेंसेटेड का कंपेंसेटेड के बदले ट्रांसफर होता है। रिक्वेस्ट आईडी आपके जनरेट हो जाएगी, अप्लाइंग ग्राउंड जनरल हो जाएगा, अलॉटमेंट स्टेटस हो जाएगा। ट्रांसफर टाइप जैसे किसी ने अप्लाई किया होगा इंटर अप्लाई करेगा तो इंटर आ जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट, एक्सेप्ट डिक्लाइन, अभी अलॉट ही नहीं हुआ, होम यूनिट आपका डिवीजन ऑफ रिकमेंड करेगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई की, एक्सेप्ट डिक्लाइन स्टेटस या डेट। देखो इसमें क्या होता है, जिसने पहले अप्लाई किया उसको प्रायोरिटी मिलती है। अगर किसी ने 10 जून को तो सुबह 11 बजे अप्लाई किया है और किसी ने 10 जून को 12 बजे अप्लाई किया है, तो इसमें ये सीनियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, टाइमिंग और डेट के हिसाब से होता है, जिसने जिस टाइम डेट पे अप्लाई किया वो सीनियर हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिख के आता है, टाइम और डेट। ठीक है, तो ये तो रूल 38 के बारे में हो गया। देखो मैं ज़्यादा तो मतलब एलोबरेट नहीं किया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि अगर आपको ट्रांसफ़र लेना, आपको रूल 38 के उससे ट्रांसफ़र को अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी पोर्टल बनेगा। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, अगर डिवीजन ऑफिस ज्वाइन करिएगा तो आपकी एम्प्लॉय आईडी में अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पहले से लिंक करा के रखिएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऑनलाइन जब हुआ था बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, जिनका मोबाइल और जीमेल आईडी लिंक नहीं थी, वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इस कारण वो बहुत ज़्यादा जूनियर हो गए। ठीक है, मैं तो आपको एक एक चीज़ अपडेट करता रहूँगा, मतलब मैं साथ रहूँगा, आपको मैं पूरा कर दूँगा क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए, मतलब एक एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँगा। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के बाद की भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत लोगों को नहीं पता और ट्रिक्स काम करती हैं, ये सब क्या ट्रिक्स हैं, ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, और जिन लोगों ने कर रखा है दूसरों से कराइए, एक हाथ बढ़ाते चलिए। थैंक यू सो मच।